धरती पे सबसे शक्तिशाली, मैं भावुकता से नहीं बोल रहा हूँ, शक्तिशाली अगर कोई है धरती में अभी सबसे ज्यादा तो सिर्फ वो गुरुदेव है। ऐसे क्यों? गुरुदेव जब कहते हैं मैं सृष्टि जो ब्रह्मा, ये ब्रह्म सूत्र इसका वेदांत का अध्ययन जो करता है वो सृष्टि बना सकता है, जो सृष्टि बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और जो देवराज इंद्र के, देवताओं के राजा, भैया इंद्र धरती में थोड़ी ना है, वो तो पूरे देवलोक में पूजित होते हैं, तो इनकी मिसाइलें क्या कर पाएंगे, कितने भी पावरफुल हो। तो सबके अंदर, सुरेश जी के अंदर भी है और भी सुरेश जी, हाँ नहीं सुरेश जी, पवन जी में भी है, ये भी आते ही, पवन कहाँ, पवन है तो इनके दिमाग में भी बहुत चलते रहता है, ये भी बहुत न्यूज़ देखते हैं कि ये श्रुद्धनी बोले कि अखाड़ा बनाते हैं, कुश्ती खेलना शुरू करते हैं। और भी जो यूथ है वो मिलते हैं तो कहते हैं, जो गुरुदेव को सुनते भी नहीं है, कुछ कुछ मैं इनको चीजें देता हूँ तो इतने में ही कहते हैं भैया जब आदेश होगा लड़ने का तो हमें बता देना। तो गुरुदेव यूथ तो वैसे ही पागल हुआ पड़ा है, कोई सक्सेस, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है इनसे पूछिए, कितना स्ट्रेसफुल है। आप दिल्ली में जाइए, लक्ष्मी नगर में आपको जाते ही स्ट्रेस हो जाएगा, वहां की लड़कों की ऐसी शक्ल देखोगे, वो खाना नहीं खा रहे, 2-2 दिन तक खिचड़ी खा रहे, पानी पी रहे, बुक्स रखी पड़ी है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है नहीं, सच्चाई पता नहीं है, दुनिया की तड़क भड़क ग्लिटरिंग में फंसे हुए हैं, बस सपने में भी वही चलता है, डिप्रेशन होता है, कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है, जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अभी हमको गुरुदेव का, जैसे कल उन्होंने बताया था त्रिपाठी जी ने, कि हमको कल्पना कीजिए गुरुदेव नहीं होते तो हमारा क्या होता। मैं खुद कहता हूँ मेरा क्या होता, मैं भी इसी समाज में था, घूमना फिरना, दारू मुर्गा, मुंबई में जाओ, इस्कॉन में देखो, वहां देखो सब विदेशियों का क्या तांडव चल रहा है। वृंदावन में जाओगे आप, सात्विक हैं तो वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में मैं तो ओपनली वहां भी बोलता हूँ, उनको भी बोलता हूँ, यहाँ भी बोलता हूँ। इस्कॉन मंदिर में आप शाम को अगर कोई सात्विक व्यक्ति, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकते वहाँ, अगर आप एक अच्छी सिविलाइज्ड फैमिली से हैं, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी माँ के साथ, आप इस्कॉन मंदिर में नहीं जा सकते। कोई सात्विक आदमी अगर गलती से चले भी गया तो इतना तमोगुण रहता है वहां पर, जो विदेशी महिलाएं नृत्य कर रही हैं और उनको एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी देखिए, ये बाबा कहते हैं अपने आप को, दंड रखे रहते हैं अपने हाथों में और बिल्कुल ऐसे प्रणाम करेंगे, दंड दिखाते हैं, लोग इनकी पूजा करते हैं। इनने इतना ऑर्गेनाइज किया विदेशी, रशियन कंट्री की, कजाकिस्तान की, जहां सबसे ज्यादा सुंदरता दिखने को मिल रही है, उनको आगे प्रोजेक्ट करते हैं और यंग लड़कियों को आगे जाके, हिंदुओं को, सनातनियों को, यहाँ के लड़कों को अट्रैक्ट करके इस्कॉन में बुला के, जिसको शादी करनी शादी करो, जिसको रहना वैसे काम करो। तो किसी के मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग वहां जुड़ते हैं, मतलब मैं तो खैर मटेरियल वे में ये कोई अच्छे नहीं होते हैं, मैं सब जानता हूँ कितने बड़े इनके क्या अंदर खाने घोटाले करते हैं, फौज में रह के मैंने देखा है बहुत अच्छा खासा, लेकिन फिर भी ये लोग वहां जाते हैं, ये उनके पीछे पागल हुए रहते हैं। तो मैं तो देखता था कि अगर गुरुदेव नहीं होते तो हमको, मेरे को कहाँ से पता, मेरे दिमाग में आती थी कि यार कोई ऐसा होना चाहिए जो इसका खंडन करे। ब्रह्मा कुमारी में भी मैं गया हूँ, वहाँ एक कर्नल बीसी सती थे मेरे साथ, वो खूब ले जाते थे मेरे को, अरे बोले बाबा है शिव बाबा, ये ब्रह्मा बाबा है, सरस्वती के अवतार है, वो पता नहीं 84 का लक्ष्य युग है, वहाँ अलग ड्रामा चल रहा है, मतलब कहीं भी जाओगे अलग अलग ड्रामा, रामपाल का अलग, राम रहीम का अलग, तो इन सबको खत्म कौन करेगा। मैं ये सोचता था कि एक जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान क्रिएटर तो एक ही होगा ना, तो एक ऐसा गुरु भी तो होना चाहिए जो इन सबका खंडन करे। तो गुरुदेव हमको प्राप्त हो गए, गुरुदेव हमको तो आशीर्वाद दीजिए कि योग्य बन जाए। आप तो गुरुदेव क्या नहीं हो सकता है, गुरु मेहरबान तो फिर चले तो हम तो गुरुदेव ये कोई ऐसी, मतलब ये डर रहे हैं अटैक करने से। कौन? ये शक्तिशाली राष्ट्र ये सोच रहे हैं हम अगर अटैक कर देंगे तो वर्ल्ड की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ये खराब हो जाएगी, हम शासन नहीं कर पाएंगे, मोदी जी इनको लंबा सा, भैया दूसरे के घर के लोग मर रहे हैं ना, इनकी कोई परिवार के लोग थोड़ी ना गर्दन कट रही है, इनके परिवार वालों के साथ थोड़ी ना दुराचार हो रहा है। अब वहाँ महिलाएं देखिए तालिबान में, ये आतंकवादी क्या करते हैं, कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना चलाया आर्मी ने, उसके अंदर जो कश्मीरी की जो गुरेज सेक्टर, जो रिमोट एरिया है पाकिस्तान बॉर्डर के, वो मैं हर साल, वो उनकी ट्रिप आती थी हमारे साथ ही, वो रुकते थे हॉस्टल में 5 दिन 1 हफ्ता, तो मैं बड़ा बात करता था। उन बच्चों ने कभी साइकिल नहीं देखी, उन बच्चों ने कभी ट्रेन नहीं देखी, उन्होंने टेररिस्ट देखे बचपन से। बोलते भैया टेररिस्ट हमारे घर में आते थे, बस मारना पीटना वेपन लेके, बोला रात को तो कई बार मैं भागा हूँ, अभी उनको रात को अंडे चाहिए, हमारे घर में अंडे नहीं है, तो रात को भगाते, दूसरे घर से हम अंडे लेके आते थे, दूसरे घर से नॉनवेज लेकर आते थे, और फिर वो क्या करते थे कृत्य आपको पता है। और हमारा आर्मी का इंटेलिजेंस ऐसा है, मैं तो अंदर खाने देखिए ना, आप कोई भी टेररिस्ट अटैक देखिए स्ट्रेटेजी में, 2 टेररिस्ट आते हैं अनपढ़, दारू पी के गलत काम करते हुए, 2 टेररिस्ट आते हैं, 10 जवान इंक्लूडिंग 1 ऑफिसर 2 ऑफिसर मार जाते हैं। यहाँ से हम लोग ट्रेंड होके बैठे हैं, इतने साल हमने स्टडी की है, हमारी स्ट्रेटेजी कहाँ है इतनी,
मतलब इतने बड़े बड़े वॉर एनालिसिस करते हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बैटलफील्ड ऐसे होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ये होगा, रेड आर्मीज इनफॉर्मेटेबल आर्मी, चाइना की स्ट्रेटेजी है, अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। तो सारी चीजें होने के बाद आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, अभी देख लो हर रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे एक न एक डेड बॉडी आएगी, एक न एक डेड बॉडी आएगी। तो इनको तो कोई मतलब नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी जैसे मर रहे हैं वैसे ही बढ़ भी रहे तेजी से। तो उनको पता है कि एक मरेगा 10 मरेंगे, तो कितने हजारों करोड़ों तो वैसे ही पैदा हो रहे हैं रोज के रोज। तो इनको कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव किम जोंग है साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट, वो सबसे बढ़िया लगता है मुझे, सरभरा आदमी है वो अमेरिका को बहुत धमकाया था। वो बोला मेरा एक बटन रेडी है, अगर थोड़ा सा भी कुछ करने की कोशिश करोगे यहाँ से परमाणु छोड़ दूंगा। कहाँ का है वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ऐसा ही कोई प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट तो नहीं, राष्ट्रीय कंट्री में भी चाहिए, किसी भी देश में आए, भारत में आए या कहीं भी आए, जो लड़ाका बन के बिल्कुल डरे ना। ये गुरुदेव टेररिस्ट तो डरते ही नहीं, इनके अंदर डर ही नहीं होता। ये आते हैं सीधे मरो और मारो वाला हिसाब रहता है। यहाँ ताज में आए, इनकी नाक में दम कर दिया, 3 दिन तक तांडव चल रहा है। ताज होटल के अंदर, ओबरॉय के अंदर जा रहे हैं, टर्मिनस में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। यहाँ की पुलिस आर्मी सारी फेल है, मार्कोस इतने ट्रेंड है। गुरुदेव मेरे को ऐसा बोल, मैं तो लोग सुनेंगे तो मेरे को बोलेंगे कि भाई तूने क्या किया। मैं तो अभी गुरुदेव के श्री चरणों में हूँ, इनसे बड़ा काम होने जा रहा है। अखंड भारत की स्थापना होने जा रही है, सनातन शास्त्र में हिंदू राष्ट्र बनेगा, जहाँ एक कुत्ते बिल्ली को भी जहाँ पर वो न्याय मिलेगा। यहाँ तो इंसानों को न्याय सबसे ज्यादा, और मेरे दिमाग में चलता है सबसे ज्यादा 2013 का मेरे को याद है आर्टिकल पढ़ा था, इन एवरी 21 मिनट अ रेप केस टेक्स प्लेस इन इंडिया। परसों मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उड़ीसा में 2394 रेप केस उड़ीसा स्टेट में हो गए एक साल में। ये मुख्यमंत्री, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, ये एसपी एसएसपी क्या करते हैं, एक छोटा सा तो डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है इनको, इनके पास इंटेल इतना स्ट्रॉन्ग है, सारी चीजें इनको मिलती हैं। इतनी हिम्मत क्या हो जाती है कि किसी लोगों की सड़क चलते किसी को आप ऐसी दृष्टि से देखते हो। उत्तराखंड का कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, एक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसको सिर्फ 7 साल की सजा। जब उसको क्या मतलब, उसने जो कर दिया जेल के अंदर भी फिर वैसी रहेगा, बाहर आएगा फिर वही काम करेगा। जब तक इनको सड़कों में चौराहे में टांग के मारा नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा, ये होगा क्या? इसका गुरुदेव मैंने शुक्र नीति को पढ़ा था, उसमें एक मेरा संदेह की उसमें दिया कि सन्यासी गुरु को और माता पिता को, मैं सुरेश जी से पूछ रहा था कि अगर उनको राजा दंड नहीं देता है, जैसे राजे के माता पिता है, दूसरे भी तो माता पिता है, पुरुष स्त्री की दृष्टि से हम देखेंगे, अगर वो अपराध कर देगा तो राजा उन पुरुष स्त्री को दंड दे देगा, वो भी किसी के माता पिता है। लेकिन राजा के माता पिता अपराध कर लेंगे तो उसे दंड कौन देगा? आज यही पॉलिटिकल सिस्टम में होता है, किसी एमएलए ब्यूरोक्रेट एमपी का बेटा है, मैक्सिमम ये सब ऐसे ही होते हैं। इनको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, पैसा इनके पास होता है, ग्लिटरिंग समाज में यही है, ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं और आराम से बच के आ जाते हैं। हमारे 70% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध है, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के, संगीन अपराध है, मर्डर के, अटेम्प्ट ऑफ रेप, ऐसे हैं। वो आज हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और हम उनको बड़ा पूजित महिमा मंडन करते हैं। कोई आता है एमपी तो भीड़ खड़ी हो जाती है चारों तरफ कि भाई एमपी आ गया, एमएलए आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। तो मैं